नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना। तो चलिए आज की क्लास के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता को कैसे दुकान से वस्तु खरीदनी चाहिए। तो पहली बात है कि जो पंजीकृत हो, उसके पास लाइसेंस हो और जो वस्तुएं उचित दाम पर बेचती हों तथा सही नीतियाँ अपनाती हो, ऐसे ही दुकान से उपभोक्ता को वस्तु खरीदनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, उपभोक्ता शिक्षा का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, उपभोक्ता को जागरूकता तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता शिक्षा का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा का मतलब होता है कि उपभोक्ता को वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। वो कब बनी है, कब उसमें क्या बैच नंबर है, किस किस से मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, कब एक्सपायर हो जाएगी वो, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पर ISI FPO एग मार्क है या नहीं है, इन सब बातों की जानकारी दी जाती है। फिर नेक्स्ट है, चयन का अधिकार क्या है। उपभोक्ता द्वारा सही मूल्य पर सही वस्तु का चयन करना उसका अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में नापतोल के लिए प्रमाणिक वजन तैयार किए जाते हैं। तो भार एवं माप अधिनियम 1976 के तहत ऐसा है। फिर नेक्स्ट है, ISI चिन्ह क्या है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित स्तर की वस्तुओं को जांच करने के लिए ISI चिन्ह प्रदान किया गया है। जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं बच्चों, उस पर ISI का मार्क आपने देखा ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि वस्तुओं की माप, आकार, क्षमता आदि इस प्रकार से हो जो उपयोग में सुविधा प्रदान करे। नेक्स्ट है, एग मार्क क्या है। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को निश्चित मानकों पर खरा उतरने वाले खाद्य उत्पादों की पैकिंग पर एग मार्क चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों, खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम कब और किसने बनाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिलावट पे रोकथाम के लिए बनाया गया था। प्रतिबंध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो सन 1954 में यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों हेतु न्यूनतम मानक स्तर पर इनका निर्धारण करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, कोई भी भोज्य पदार्थ किस स्तर के अनुरूप होने पर मिलावटी माना जाता है। तो खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम जो है, प्रतिबंध अधिनियम के तहत 1954 के अंतर्गत बनाए गए स्तर के अनुरूप नहीं होने पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस अधिनियम के दौरान कोई भी अगर वस्तु बनती है तो उसकी पहले तो चेक करा जाता है, टेस्टिंग होती है, गुणवत्ता को जांचा जाता है। अगर वो उसमें मिलावट पाई जाती है तो उस कंपनी का वो लाइसेंस रद्द कर देते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी की मिलावट पाई जाती है तो उसको रोक देते हैं पहले ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना है। फिर नेक्स्ट है, उपभोक्ता का क्षतिपूर्ति का अधिकार क्या है। दोषी वस्तुओं या सेवाओं में उपयोग से हुई क्षति का हर्जाना पाने का अधिकार ही उपभोक्ता का क्षतिपूर्ति का अधिकार है। मान लीजिए कोई वस्तु खराब निकली या फिर वो पहले ही खराब हो चुकी है, तो उसके बदले में आप जिस दुकान से खरीदते हैं उसको चेंज करने का अधिकार है, उसका हर्जाना उसको देना ही पड़ता है। ये है क्षतिपूर्ति का अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने नाम भी सुना होगा, ये 2005 में लगता था। और इससे अपन क्या होता है कि अपन को हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि शुद्धता, गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य व अन्य मानक आदि के बारे में
सूचना पाने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को कृपया कॉपी पे उतार लीजिए और याद कीजिए। कॉपी पे उतारेंगे तो आपको एक बार याद होएगा थोड़ा, और फिर आप दोबारा उसको अच्छे से याद कीजिएगा। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको परीक्षा में पता चल जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायत को कौन दूर करता है? त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र इसको दूर करता है। चयन के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता को वस्तुओं के पूरे बाजार में अपनी पसंद की गुणवत्ता, मात्रा एवं अन्य मानकों पर पूर्ण वस्तु का चयन करने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट है, स्वरोजगार स्थापित करने के क्या लाभ है? तो कम कीमत की लागत, पहली बात तो ये है। व्यापार चक्रों से मुक्ति, फिर परिवारजनों का सहयोग, फिर मानवीय मूल्यों में वृद्धि, सरल संचालन। पिछली बार गत वर्ष आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, परंपरागत वस्त्र कौन कौन से होते हैं? ये जनरल क्वेश्चन है, सिलेबस से थोड़ा बाहर है ये, तो आप देख लीजिए एक बार फिर भी। बनारस की जड़ी साड़ियाँ, ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद की बालूचर की साड़ियाँ, गुजरात की पटोला, कश्मीर की फुलकारी आदि वस्त्र परंपरागत वस्त्र होते हैं। ये बोलना चाहता है कि पर्टिकुलर जो भी अपने शहर है वहाँ पर जो वस्त्र प्रसिद्ध है उनको इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों, गृह विज्ञान का अध्ययन का व्यावसायिक महत्व स्पष्ट कीजिए। इस बार का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएगा बड़ा वाला, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगी। अभी आप शॉर्ट में एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आएगा। गृह विज्ञान संबंधी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर छात्रों को कार्य करने के लिए कई सुहावने अवसर प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके परिवार की मौद्रिक व मानसिक आय दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गृह विज्ञान विषय के विभिन्न विभाग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं खाद्य एवं पोषण, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, ये सब आपने 11th में पढ़ा है। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, वस्त्र एवं परिधान। ठीक है, और एक और होता है, 5 होते हैं इसमें, वो होता है प्रचार एवं प्रसार शिक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फैशन उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? फैशन भी उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे ही विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का फैशन, बर्तनों का फैशन, प्रसाधनों का फैशन, सभी फैशन अपने से संबंधित लघु उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो बच्चा, ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, इसको याद ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।